और भाई क्या हाल है सबके। वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ मी बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो विद एआई। एंड आज बहुत ही एक स्वाद और एक जूसी एपिसोड होने वाले, क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे वायर फ्रेम्स। Wow, nice. Today we're going to be making our wireframes with AI, and we're going to be testing out different wireframe softwares, different AIs जिसके थ्रू मैं wireframe बना पाऊंगा. We'll try to cover our wireframes, our structure of the website, of my portfolio, and उसके बाद देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचवाते हैं. अगर तुम्हें पटाखों की आवाज़ आ रही होगी पीछे तो प्लीज़ आई सिंसियरली apologize. पता नहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे एंड मेरे को भी आज ही मन कर रहा है डिज़ाइन करने का, तो sorry about that. Before we get started, jaldi se I want to introduce you to someone who will help me out in the journey, and he is none other than Bhai. तो essentially ये मेरी हेल्प करने वाला है इन फिगरिंग आउट ऑल द डिज़ाइन क्वेश्चंस दैट आई हैव ड्यूरिंग द जर्नी. मेरे को जो भी क्वेश्चंस होंगे, मेरे को जो भी सजेशंस चाहिए होंगे एआईज के बारे में, हाउ टू डू समथिंग, एग्जीक्यूट समथिंग, whatever questions that I have, I need one more brain in my arsenal, and now he is going to be helping me out. He's like a little Jarvis, no? Jarvis किसको बोला बड़वे? तो चलो यार, finally say it with me all designers, let's go. First thing, अगर AI से ही पूछ लेते हैं कि और क्या AIs अवेलेबल हैं, तो बेस्ट चीज़ वही है. तो ऐसे कुछ लिखते हैं कि भाई वायर फ्रेमिया MES बनाने है फॉर माई पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो जिसके लिए आई वांट टू यूज AI. कुछ सजेस्ट कर प्लीज़ जल्दी से ब्रो. तो हमारे पास है वायर फ्रेम्स के लिए AI का चक्कर में कंफ्यूज मत हो भाई. So I've heard of Reloom. Yes, Reloom Webflow Framer type workflow के लिए AI wireframe sitemaps. ठीक है, UI Wizard है, Busily I want a dark mode with sections लिख और वो पूरा लेआउट निकाल देगा. ओके, AI से स्टार्टर लेआउट पे बाकी कस्टम तो खुद डाल, वरना तेरा पोर्टफोलियो सेम लेगा जैसे 100 और AI बनाने. बस वो तो पता ही है ब्रो, इतना ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, ठीक है भाई. Reloom हो गया, UI Wizard हो गया, और क्या था? Busily. ओ बिस्ली भाई, मुंह पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रही है ना. एक सेकंड, लेट मी फिक्स इट. दिख रहा है सही है. लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद रिलूम में अब मेरे को एक प्रॉम्प्ट लिखना है, तो सीधा भाई से फिर से पूछते हैं. भाई एक मस्त सा प्रॉम्प्ट बता फट. ठीक है, तो इसने प्रॉम्प्ट क्या लिखा? क्रिएट क्लीन मिनिमल वायरफ्रेम्स और पर्सनल डिजाइन पोर्टफोलियो वेबसाइट लेआउट शुड बी अ बोल्ड सेक्शन मेन टैगलाइन. कॉपी पेस्ट करके देखते हैं कि क्या मिलता है. कॉपी एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको. क्रिएट क्लीन मिनिमल वायरफ्रेम्स और पर्सनल डिजाइन पोर्टफोलियो वेबसाइट लेआउट शुड इंक्लूड बोल्ड हीरो विद माई नेम टैगलाइन एंड स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन बटन. नेम टैगलाइन की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैं कोई ब्रांड नहीं हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं हूँ, मेरे को टैगलाइन की नीड नहीं है, बट रख भी सकते हैं शायद. चल रख के देखते हैं. ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लेट्स गो. ओ भाई, मैं तो मेन चीज़ दिखाना भूल ही गया तुम्हें. Let me just hop on to Figma real quick. So this was something that we did last time in the last episode. अगर तुमने last episode नहीं देखा है तो क्यों बैठे हो यहाँ पे. इट्स अ वेरी फन एपिसोड. आई थिंक मैंने काफ़ी सही चीज़ बनाई है, बट जस्ट डू चेक इट आउट. बट एसेंशियली लास्ट एपिसोड में आई जस्ट गिव यू क्विक रन डाउन कि एग्जैक्टली मैंने क्या क्या किया था लास्ट एपिसोड में. मैंने बहुत बारी लास्ट एपिसोड बोल दिया है, विच इज़ क्रेजी. दीज वर द थिंग्स दैट आई वाज लीनिंग टूवर्ड्स. एसेंशियली मस्ट हैव्स में मेरे को डार्क थीम तो चाहिए बिकॉज हार्ड थ्रॉब फैन ऑफ डार्क थीम तो फॉर श्योर चाहिए. 3D एलिमेंट्स चाहिए मेरे को, मे बी अ वर्जन ऑफ मी इन 3D, एंड मे बी मेरा कोई पिक्सार कैरेक्टर या समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स. आई हैव टू मेनी थिंग्स इन माई हेड. बोल्ड फॉन्ट्स मेरे को चाहिए. लास्ट टाइम मैंने नज ब्लैक लिया था एक फॉन्ट, इट्स स्टिल इन माई नोट्स. ऑन स्क्रोल ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस भी हमको यूज करना है, एंड AI जनरेशंस तो ऑब्वियसली वी कैन यूज. And AI generation is essentially what I meant about page mein if I want something along those lines in terms of videos and cool images. For 3D animations and scrolls ROLLS. तो फिर अभी इस पे बना के देखते हैं. Let's see what we get out of this, and Reloom AI का पावर देखते हैं अभी. Upgrade to Pro नहीं बना सकता पहले. Wait, what?
Where's my? Oh no! ठीक है bro, I fucked it up. ना फक पिना दू दिल्ली से हूँ, दिल्ली की मुँह ना लगी हो खाम खा. Number of pages 2 3, language अभी English ही रखते हैं. And generate. ठीक है, मैंने generate hit कर दिया है. And let's see what we are getting here in sitemap. ठीक है, navigation पे मेरे को hero ID section मिल गया, featured list मिल गया, about section, contact and footer. Very simple. About section में I have nav header section है मेरे को ये. Okay, I'll just directly see the wireframes क्योंकि sitemap का sense नहीं बन रहा मेरे को honestly. Ooh. Okay. ये मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा सा लेआउट लेवल पे. Not bad. Selected design projects that show creativity, a curated collection of digital work highlighting initiatives and solutions. अच्छा ठीक है, this is the portfolio section. This is looking GTBH. ठीक है, I think Relume has done a great job in मतलब making something that I actually want. यहाँ पे मेरे पास और भी sections है I think, but I think these are all paid. एंड अभी मेरे को कमिट करने का मन नहीं कर रहा टू अ प्रोडक्ट. ओह, इसमें स्टाइल गाइड का भी एक ऑप्शन है. ओके, सो इट इज़ रिकमेंडिंग मी अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम लाइकिंग. हाँ, तो ये ऑल इन ऑल वाई फ्रेम सही लग रहा है. आई फील इट्स जस्ट दैट के ऑब्वियसली आई विल मेक सम मैनुअल एडिट्स टू दिस, बट टू बी ऑनेस्ट इनिशियल इम्प्रेशन इज लुकिंग good. Looking good. Now we have this here and अभी तक ये मेरा best wireframe है. I'm gonna copy the same prompt. Control C दबाऊंगा मैं यहाँ पे. Control C. Let's go. And I'm gonna go to the next AI tool that I'm gonna be using, which is UIZard. अब मैं अगर इसमें directly यहाँ पे डाल दूँ, if they have given me something here to generate, तो मैं generate करता हूँ. और ओके, मेरे को साइन इन करना है. I'll be right back. Yes, I have read terms and conditions. What brings you to UIZard? I'm looking for design tool. I'm exploring AI tools. I have personal project I need designs for. Just for fun. How did you hear about UIZard? भाई ये सारे questions पूछ के bro, this is something that I don't like, right? I mean, I'm trying to do something here and they are just asking me questions. और कहीं skip का भी option नहीं दिख रहा मेरे को. तो इट्स जस्ट वेरी वियर्ड टू बी ऑनेस्ट. तो अगर तुम ऐसी कंपनी हो जो ऐसी कुछ प्रैक्टिस करते हो, ब्रो, रीथिंक थिंग्स, राइट? रीथिंक आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्म, टेस्ट डिजाइंस. नेक्स्ट भाई, वेयर द फक इज माय प्रॉम्प्ट? ब्रो कंटिन्यू कर भाई. फ्री, गिव मी सम फ्री शिट. ओके, इनिशियल रिव्यूज यही लग रहे हैं मेरे को कि ये बहुत ज्यादा पैक्ड लग रहा है. आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ टेम्पलेट्स टू प्ले अराउंड विद, बट आई एम गोना स्टिक टू माय प्रॉम्प्ट एंड उससे देखते हैं क्या बल्ले बल्ले मिलती है हमको. ब्रो, सो मेनी क्वेश्चंस दिस शिट इज आस्किंग मी ब्रो, इट्स क्रेजी. वेट, आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर. वेट, let me figure it out quickly. Add a template, chat with AI, chat with auto designer to bring your vision live quickly. This is what I want to do, right? What's the hold up? ठीक है, इसका भी वेट करते हैं. कितना क्या मिलने वाला है, I have no idea. But टू बी ऑनेस्ट, इस पर्टिकुलर AI टूल का मेरा फीडबैक यही रहेगा कि इसमें बहुत स्टेप्स हैं. रिलूम में तो आई वाज जस्ट डायरेक्टली आई पुट द प्रॉम्प्ट एंड मेरे को अपने रिजल्ट्स मिल गए थे. इसमें बहुत बंबूसना करना था यार. और बताओ क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, ओके, दिस इज सेइंग स्क्रीन इज रेडी. तो मैं टैप करके, ओके, इट हैज गिवन मी लाइक अ डैशबोर्ड एंड आई एम नॉट श्योर कि मेरे को डैशबोर्ड जैसा क्यों दे रहा है ये. I don't know, not looking that good. Designer name, my work, about me, that's it. Bro, that was disappointing as fuck. Welcome designer, explore my design portfolio. Portfolio showcase का एक calendar. Is there something wrong with the prompt? I think I gave the same prompt to Relume also, ना? तो ये ऐसे क्यों? I don't know what's going on. Basicest shit बना दिया है bro इसने. ठीक है यार, let's go ahead and use the last tool. Okay, I just went ahead and logged in and मैं अभी ये screen पे आ गया हूँ क्योंकि I just want to quickly go ahead and see AI कैसा कर सकता है. And we are on Visily, by the way. Visily मैंने एक टाइम पे बहुत पहले यूज़ भी किया था, तो I think we have here, but essentially let's see. I have put the same prompt here
and let's see what this generates. Bro, I'm hungry guys. तो guys जब तक ये हो रहा है please let me know in the comments कि exactly आगे what all do you want to see in terms of me experimenting with AI, क्योंकि मेरे पास I have things lined up but I still want to see from your perspective कि और what all do we want to do you guys want to see in the next episode. Let's get back. I think generation हो गया है. Let's go. क्या है ये? Design portfolio. Selected works. Nah man, doesn't work. Bro, what is this? यार अगर तुम एक AI बना रहे हो तो इतना चीज़ तो ध्यान रखो भाई कि ये कॉन्ट्रास्ट इशू ये डबल क्यों हो रखा है यहाँ पे. एंड लोग कह रहे AI जॉब्स छीनेगा. वेरी बेसिक ब्रो, दिस इज आई एम नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल. मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा है, तो कैन आई जस्ट कॉपी दिस एंड यूज दिस, कॉपी टू फिग्मा, रिलूम फिग्मा किट. अच्छा फिग्मा किट लाना पड़ेगा. लॉग इन कर लेते फटफट से. नीलक तेरा पतला जया जद दौड़ती सतारा वाल खावे. कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? Account link successfully. Let's go. Please copy the latest version of the Rune figure. Run this plugin again in the new file. Okay. तो ये मेरे पास है अब मैं इसको रन करूँगा तो रिलूम चलेगा, राइट? Okay, finally we have our design here and मैंने अभी सिर्फ होम स्क्रीन उठाया because let's just focus on the home screen. For our portfolio अंदर से स्क्रीन पे जाके we can just figure out as we go, क्योंकि मेरे को AI tools for wireframing पे ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा है. Okay cool, but essentially I have to maybe write my name. अगर मैं ऐसे लिखूँ अनुराग कपूट. यहाँ पे मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग करनी है. मे बी इफ आई वॉज थिंकिंग इफ आई कैन एड सम सॉर्ट ऑफ अ 3D element here for me to overlap. Well, that's me. अभी डिजाइनिंग क्या हो रही है ब्रो अभी? 64 nah, मेरे को चाहिए 128 एंड अगर मैं ऐसे कर दूँ देयर यू गो. एंड अगर मैं इसको सेक्शन करके Ctrl+C Ctrl+V एंड देन दिस bada bing, boom, auto layout, boom. No spacing at all, boom, zero नहीं sorry, ऐसा कुछ अगर मेरे को चाहिए हो. scroll to see. scroll लिखते हैं सिर्फ scroll and with a chevron here, तो let's quickly make a chevron. Fuck man, crazy चीज़ हुई अभी मेरे साथ. मैं बहुत बतिया गया और फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज हो गया मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया था तो सब चला गया. बट एसेंशियली आई हैव क्रिएटेड सम चेंजेस, आई हैव मेड सम चेंजेस टू द वायर फ्रेम. तो पहली चीज़ व्हाट आई वांट टू डू हियर इज एड सम सॉर्ट ऑफ अ 3D इफेक्ट हियर. तो सोचो मैं मेरा यहाँ पे 3D होगा एंड देन बैकग्राउंड में माई नेम विल शो. द टेक्स्ट इज टेम्पररी, द टेक्स्ट इज अ प्लेस होल्डर. तो फिर उसको भी फिगर आउट करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट कैन वी पुट हियर. फिर उसके बाद अभी बाकी की सेक्शंस आई एम प्लानिंग टू डिजाइन राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ वायर फ्रेम्स एंड क्विकली आई विल बी लाइक अ टाइम लैप्स एंड लेट्स सी व्हाट वी कम अप विद एंड देन एक रन थ्रू देते हैं उस चीज़ का. लेट्स जस्ट सी व्हाट वी कैन गेट. पानी कहाँ रख दिया मैंने? गाइज एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट इन डिज़ाइनिंग दिस इज वायर फ्रेम में ऑटो लेआउट कौन यूज़ करता है ब्रो? वायर फ्रेम्स आर सपोज टू बी क्विक मैन, बट इसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑटो लेआउट्स यूज़ कर रखे हैं एंड देन आई हैव टू ब्रेक देम एंड देन क्रिएट समथिंग आई डोंट नो. तो फिर आई एम जस्ट थिंकिंग कि एक इटरेशन में इनके बेसिस बनाऊंगा एंड वन इटरेशन आई मेक विच इज सिमिलर टू द फर्स्ट इटरेशन बट without any auto layouts. I'll just go free and go crazy and see what we can get. भाई ये auto layouts बहुत तंग कर रहे हैं यार. A few moments later. Sign it, pull the tab, give it to your friend. When they open it. One eternity later.
मज़ा नहीं आ रहा यार। आई फील जो भी मैंने AIs यूज़ करे हैं ना अभी, वो बहुत ज़्यादा टेम्पलेटाइज्ड लेआउट्स दे रहे हैं ऑन माई प्रॉम्प्ट, एंड आई फील देर कन्फिगर्ड दैट वे बिकॉज जो भी आजकल के AIs है, दे नॉट एडवांस्ड इनफ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन क्रिएटिविटी, एंड आई फील फॉर माई पोर्टफोलियो आई नीड समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। तो फिर मैं आई एम जस्ट गोना डिच द वायरफ्रेम्स दैट Relume has created for me, and I'm just gonna work on something that's very very different, and ultimately in further videos we'll be able to see a better usage of AI based on asset creation, based on ideations, but ultimate execution तो obviously भाई करेगा। So let me just start from scratch here, and let me just create a wireframe for the home page first. Let's just see what we can come out with, and उसके basis पे we'll start working on the about section page and all the different pages that might come in my portfolio. So let me just quickly make those wireframes for you guys, and let's have a discussion on that, and whatever you like about the wireframes, whatever you dislike about the wireframes, whatever you maybe have thoughts on my particular overall approach to the design, please let me know in the comment section below, and बस भाई साथ मिलके करेंगे तो everything will be great. So let's get into it quickly and discuss करते हैं जल्दी से guys. टाइम हो रहा है भाई, 2 बज गए ब्रो, फक। ठीक है यार, लेट्स जस्ट गो ओवर द वायरफ्रेम्स नाउ। मेरे को काफ़ी टाइम लग गया है बनाने में, बट दिस इज समथिंग दैट आई फील दैट आई कैन पुल ऑफ। या बट फॉर श्योर वायरफ्रेम लेवल पे AI यूज़ करना, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स द राइट वे टू गो, बट आई फील if you planning to use AI to make wireframes, then you can create it for something like an e-commerce website or something that is very predictable in their storytelling, that are very predictable in their layouts, and I feel AI will help you out that way in a very positive output. But for creative websites and very very out of the box websites, I feel AI wireframes are not a way to go. Let's see what I have come up with, and next episode में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। तो basically मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पे my 3D model will be there now. I'm planning to use AI for that as well to render my 3D model through my images, and you just have to wait for the next episode to see कि वो कैसा turn out होगा, because I don't even know कि वो कैसे turn out होगा. But yes, first thing, वो यहाँ पे मेरा एक 3D model मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे होगा, and on scrolls, so I'll try to put a scroll transform here, and on scrolling the whole body will go from here to here, which is like a zoom out, and यहाँ पे I'm planning to show different tools that I use for my design process. उस पे basically एक ऐसा globe rotations वाला animation, if you remember in the last episode, मैं सोच रहा था कि मेरे आसपास globe rotations होंगी different चीज़ों की, जैसे उस portfolio में था, and yeah, and something along those lines के I'm just standing there, and मेरे आसपास जो tools के icons हैं they are flying off, so it just shows के मेरे को ये सारे tools आते हैं, and for this particular thing on scroll पे I want my side view to come up on the side, and the projects will fly out from the left side, and if you focus here that I've also given space for metrics, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं metrics upfront show कर दूंगा अपने projects में, तो जो recruiters होंगे और I feel whoever is looking at my portfolio will be able to see what is the holistic impact I have brought to the table, and वो बहुत I feel मेरे को काफ़ी सही addition लगा, मैं काफ़ी portfolios में देखा ये सब, तो it looks good, but पता नहीं यार, मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं। I think I went too overboard with this. I also want to highlight कि मैं किस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोसेस क्या है, तो this is the screen for that. मतलब हाँ, मतलब इसमें essentially I just want to show कि what all things that I do during my design process, तो वो भी मेरे को चाहिए essence. I feel recruiters काफ़ी ज़्यादा मांगते हैं इस चीज़ को, and अभी का जो मेरा portfolio it's not serving that purpose, तो वो करते हैं. एंड इफ़ यू सी टॉप व्यू है, तो फिर मैं जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे साइड व्यू में खड़ा था और मेरे यहाँ पे हेडफोन्स थे. इफ़ यू सी इन द लास्ट पेज, यहाँ पे मेरे हेडफोन्स है,
तो पता है मैं हमें क्या सोच रहा हूँ, फॉर दोज पीपल हु नो मी नो रियली वेल दैट आई एम इनटू म्यूजिक अ लॉट. मेरे को म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है. आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक 24 आवर्स अ डे. अगर दिन में 27 घंटे भी होते तो मैं म्यूजिक सुनता. दैट पर्टिकुलर एसेंस आई वॉन्ट इन माई पोर्टफोलियो ऑल्सो. तो देखते हैं, मतलब मैं ऐसे कुछ सोच रहा था कि यहाँ पे मैं हेडफोन्स पहने हुए हैं एंड देयर विल बी एन एनिमेशन ऑफ देम वाइब्रेटिंग और एन एनिमेशन ऑफ लाइक इट जस्ट शोज दैट फीडबैक के मैं गाने सुन रहा हूँ. एंड I don't know, it's just I feel it's a cool way to tell the world कि I'm into music. And what type of music are you guys into? Please leave in the comment section, maybe we'll vibe on it. अच्छा ठीक है, coming back to this screen, इसमें मैंने क्या सोचा है कि मेरा top view जाएगा, तो camera will move from the side view all the way to the top view. And top view पे फिर मेरे जहाँ पे मैं stand कर रहा हूँ वहाँ पे ऐसे क्या कहते हैं उसको, ट्रेल्स, लाइट ट्रेल्स निकल रही है. एंड उससे मेरी डिज़ाइन प्रोसेस एक एक करके हाईलाइट हो रही है या साथ में हाईलाइट हो रही है. आई डोंट नो, मैंने ये सब क्या सोच लिया. आई हैव नो आइडिया इफ आई एम एबल टू पुल दिस ऑफ. करके देखते हैं, नहीं होगा तो थोड़ा सा भी पार्ट अचीव कर लिया तो बढ़िया ही है जो, बढ़िया ही है. हाउ आई डिज़ाइन के में बस 2 आइडियाज़ थे. एक ये आइडिया था, दूसरा आइडिया ये था कि मैं जब साइड व्यू से ऑन द प्रोजेक्ट्स वाला स्क्रीन साइड व्यू से मैं जाऊँगा अपने जूम्ड इन हैंड की तरफ. तो द आइडिया इज कि आई विल बी एबल टू स्क्रोल ऑन द फोन एंड फोन के अंदर हाउ आई डिज़ाइन के जो भी मेरे पॉइंटर्स है, व्हाट इज़ माई प्रोसेस, वो ऐसे हाईलाइट होके आएंगे. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मैं सेम चीज़ टेस्टिमोनियल्स के लिए भी करूँगा. बट ठीक है, आई जस्ट हैड दिस आइडिया एंड आई जस्ट पुट इट, मतलब लेट मी नो हाउ डू यू थिंक कि इसको कर सकते हैं. एंड पीपल्स पर्सपेक्टिव इज एसेंशियली टेस्टिमोनियल्स, जो भी आसपास जिन जनता के साथ मैंने काम किया है वो जनता मेरे बारे में क्या बोल रही है. इट्स अ वेरी सिंपल लेआउट दैट आई हैव थॉट कि आई विल डू. बट इसको मैं कहाँ पे अपने बॉडी पे, दैट साउंड्स सो रॉन्ग मैन, बट एसेंशियली हाँ, कहाँ पे मैं अपनी बॉडी पे इसको डालूंगा. आई थिंक मैं पीठ पे आई कैन शो इफ आई एम वेयरिंग अ जैकेट ऑफ सम सॉर्ट्स, मे बी आई कैन शो इट देयर. वो भी कर सकते हैं. ठीक है, देखते हैं मतलब आई डोंट नो. बट येस, दिस इज़ वन मोर आइडिया एंड दिस इज जस्ट अ वेरी बेसिक footer that I thought of. Not a lot of thought here yet, क्योंकि footer मैं बहुत simple रखूँगा क्योंकि the website is in itself is very भारी. तो हाँ यार, essentially this is the wireframe. This is something that I want to try out. I'm gonna be using different tools now. और बहुत सारे tools जो मेरे को आधे आते भी नहीं है ढंग से, वो भी मैं यूज़ करूँगा. तो it's gonna be great. मतलब you will also see me grow in all these particular skills and hopefully you guys also learn something out of this. तो considering what I've made here in the wireframes, next episode बहुत crazy होने वाला है क्योंकि I'll be working on the 3D part of it first. मतलब essentially I will be solving कि मैं 3D को कैसे incorporate करूँ different angles के साथ. Will I be able to use 3D at all, or if I just use MP4 as my go-to on scroll transforms? I don't know. I don't even know what I'm speaking अभी, TBH. But हाँ, मतलब बहुत ideas है दिमाग में and I just want to get it out of my system and record myself doing it in the process. But if you guys are getting interested in what I'm trying to do here, please like छोड़ो, subscribe करो, जो भी करना है करो, बस भाई से जुड़े रहो. आज के लिए इतना ही है. अभी जाओ, खाओ पियो, ऐश करो and I will see you guys in the next episode. But until then, keep designing, keep smiling, keep vibing. See you guys super duper soon. Bye.